ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को प्रेम भरा नमस्कार। मैं इंद्रपुरम से आज 6 जून 2025 में गुरु जी का शुक्राना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ और एक कन्फेशन करना चाहती थी। जो गुरुजी ने कहा, कई बार संदेश आया कि आपसे गलती हुई है, तो उसको यहाँ एडमिट करने के लिए। तो हाँ गुरुजी, मुझसे भी मिस्टेक हुई है और उसको मैं हमेशा अपनी प्रेयर्स में माफ़ी मांगने के लिए पितरियों को कहती हूँ। कॉस्मिक एनर्जी से भी माफ़ी मांगने के लिए हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे को भी मुझे समझ नहीं थी जब लेकिन मैंने अपने हस्बैंड का कहना नहीं माना और एक एबॉर्शन के लिए मैंने भी हामी भर के बहुत बड़ा एक पाप किया, जो उस उम्र में इतनी समझ नहीं होती है, ज्ञान भी नहीं था, ना ही ये चेतना का स्तर था जो आज है। बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी, समझ ही नहीं थी कि ये क्या होता है। इस तरीके का ये जो अपराध है, प्रभु इसे क्षमा नहीं कर सकते। कितनी मुश्किलों से मनुष्य जीवन मिलता है, तो जो आत्मा यहाँ आना चाहती थी उसे एक तरह से मैंने बाधित किया। बहुत बहुत दुख लगता है इस बात का, पर सिवाय माफ़ी के मेरे पास और कुछ नहीं है। इसके अलावा भी शायद बहुत छोटी थी, मैं नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट तक ही होंगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। मेरी क्लास में एक बच्ची थी जिसका नाम शीला था। वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। जब भी कोई गेम वगैरह हम घर में गुड़िया गुड़िया खेलते थे, उसकी शादी भी करते थे, इस तरह का कोई होता था, तो मैं उस बच्ची को अवॉइड करती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे कई बार टोका कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो मैंने उसकी कॉम्प्लेक्शन को लेकर के कमेंट किया था। आई फील सो एम्बैरेस्ड कि मैं ऐसी थी, कभी तो कभी सोच भी नहीं सकती। पर वो मुझे सडनली बातें अपनी कुछ 1 साल से याद आने लगी और मैं रोज़ाना सुबह उठ करके पहले माफ़ी मांगती हूँ। जिस तरह से ग्रेटिट्यूड करती हूँ उस तरह से माफ़ी भी मांगती हूँ। ऐसे और भी कई अपराध हैं जो नहीं पता चलते थे उस टाइम पे,